नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हॉर्मूज के बाद अब रेड सी स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी। ईरान की चेतावनी से बढ़ा तनाव। गैस पेट्रोल की किल्लत। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे मोदी। ईरान को ट्रंप की ताज़ा धमकी। समझौते का समय तेजी से बीत रहा। ट्रंप ने की नेटो की आलोचना। अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत। पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान ने रेड सी के अहम बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर चुका है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी के इस रास्ते से भी 10 से 12% तेल का व्यापार होता है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ जमीनी हमला करता है तो यमन के हूती विद्रोही जहाजों पर हमले शुरू कर सकते हैं। बता दें कि बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच स्थित है और यूरोप एशिया व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे लागत और समय बढ़ेगा। इस संकट से पहले ही तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और ईंधन संकट के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें तेल, एलपीजी और पीएनजी सप्लाई की स्थिति पर चर्चा होगी। इस बीच प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5.30 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि देश में 60 दिनों का तेल स्टॉक मौजूद है और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। फिर भी कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग बढ़ी है। विपक्ष ने सरकार पर ऊर्जा संकट संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी वार्ताकार समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से वे सिर्फ प्रस्ताव पर विचार करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जल्द ही गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होगा और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की खबरें चल रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि बातचीत जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं पर रोक की बात शामिल है। हालांकि ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अपनी 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि नेटो देशों ने ईरान जैसे पागल देश के मामले में हमारी कोई मदद नहीं की, जिसे अब सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिका को नेटो से किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अहम बिंदु को कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से नेवी भेजने की अपील की थी। हालांकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने गुरुवार को पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। उन्होंने शांति वार्ता के बारे में चल रही अटकलों को बेकार बताया और कहा कि असल में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत पाकिस्तान के जरिए संदेशों के आदान प्रदान से हो रही है। उन्होंने माना कि इस्लामाबाद इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 15 मुद्दों का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है और तुर्की और मिस्र भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग एलपीजी जैसी जरूरी चीजों के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई के हिसाब से उत्पादन की सही योजना नहीं बनाई गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रोपोगेंडा और इवेंट आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सरकार असली काम करने की बजाय छवि बनाने में लगी है। उन्होंने राज्य सरकार के MOU की जांच की भी मांग की और कहा कि कई समझौते कमजोर कंपनियों से किए गए हैं। उन्होंने खेती में AI के इस्तेमाल की भी बात कही, लेकिन सरकार पर तैयारी न करने का आरोप लगाया। साथ ही पर्यावरण और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जंगल कटने से जानवर गाँव में आ रहे हैं और नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। ट्रंप का दावा, ईरान समझौते की भीख मांग रहा है। प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए। 60 दिन की कच्चे तेल की सप्लाई सुरक्षित। पेट्रोलियम मंत्रालय। IRGC नौसेना कमांडर मारे गए। इस्राएली मीडिया का दावा। रिपब्लिकन सांसदों ने किया ट्रंप की नीति का विरोध। होर्मुज पर 5 देशों के लिए ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत बंदर अब्बास में हुए हमले में हुई। एक इस्राएली अधिकारी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने में तंगसीरी की अहम भूमिका थी। हालांकि इस खबर पर अभी तक न तो इस्राएल की सेना और न ही ईरान की सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह 28 फरवरी के बाद ईरानी नेताओं पर इस्राएल का एक और बड़ा हमला होगा। तंगसीरी 2018 से IRGC नौसेना के कमांडर थे और ईरान की समुद्री रणनीति के प्रमुख चेहरे माने जाते थे। पहले भी उनकी मौत की खबर सामने आई थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए टोल टैक्स वसूल सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वहां की संसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यानी ईरान अब इस जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाजों से शुल्क वसूल सकता है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख ने कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी यह बिल का रूप नहीं ले सका। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कितना टोल वसूला जाएगा। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राजनीतिक और जन समर्थन तेजी से घटता दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर उनके ही दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक के बाद कई रिपब्लिकन सांसद युद्ध की अवधि और उद्देश्यों से नाराज दिखे। दक्षिण कैरोलिना की सांसद नैन्सी मेस ने इस युद्ध के लिए अतिरिक्त फंडिंग से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिकी सैनिकों को तेल के लिए मरने नहीं भेजा जाएगा। वहीं $40 बिलियन का सैन्य पैकेज भी अटक गया है। इस बीच हालिया रॉयटर्स, इप्सोस और यूगोव के सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% के स्तर पर आ गई है। यह उनके व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद का सबसे निचला स्तर है। सर्वे बताते हैं कि आधे से अधिक अमेरिकी यानी लगभग 55 से 56% उनके कामकाज के तरीके से नाखुश हैं। विशेष रूप से इंडिपेंडेंट वोटर्स के बीच उनका समर्थन तेजी से घटा है, जो 2024 के चुनाव में उनकी जीत का मुख्य आधार थे। वहीं करीब 74% अमेरिकी ईरान में ज़मीनी सेना भेजने के खिलाफ हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने लोगों की नाराजगी और बढ़ा दी है, जिससे ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत समेत 5 देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक जैसे मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध क्षेत्र है और शत्रु देशों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल गैस सप्लाई होती है। हालिया तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत में LPG आपूर्ति पर असर पड़ा था। हालांकि अब कुछ जहाजों को अनुमति मिलने से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दलाली वाले बयान पर सियासी बवाल। विपक्ष ने पापा की यूक्रेन वॉर याद दिलाई। ईरान इस्राइल युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता को दलाली कहा, जिसके बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि अगर मध्यस्थता दलाली है तो क्या नरेंद्र मोदी की रूस यूक्रेन शांति पहल भी ऐसी ही थी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बयान को विरोधाभासी बताया। आरजेडी की प्रियंका भारती ने भी सवाल उठाए।
सोशल मीडिया पर भी इस बयान की आलोचना हो रही है। विपक्ष का कहना है कि भारत की विदेश नीति पर इससे सवाल उठ रहे हैं। वहीं सरकार का पक्ष है कि भारत किसी मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है। इस पूरे विवाद ने देश की कूटनीति और वैश्विक भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अजीत पवार के बाद एनसीपी में घमासान, प्रफुल्ल पटेल पर लगा पार्टी पर कब्जा करने का आरोप। अजीत पवार की मौत के बाद एनसीपी में अंदरूनी विवाद और तेज हो गया है। उनके भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। रोहित पवार के अनुसार 16 फरवरी को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर पार्टी के संविधान में बदलाव और प्रफुल्ल पटेल को पूरी शक्तियां देने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि यह पहले से रची गई साजिश थी और परिवार व नेताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि बाद में सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को पत्र लिखकर इसे अमान्य बताया। वहीं सुनील तटकरे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश दूसरी ओर से हो रही थी। इस विवाद के बीच रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश को भी साजिश बताया है और 0 एफआईआर दर्ज कराई है। अब मामला महाराष्ट्र पुलिस के पास है और जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।